शिक्षा भी उनके कंट्रोल में, स्वास्थ्य भी उनके कंट्रोल में, पोर्ट भी उनके कंट्रोल में, एयरपोर्ट भी उनके कंट्रोल में, टोल टैक्स भी उनका, कार की कंपनी भी उनकी, पेट्रोल भी उनका, एनर्जी भी उनका, पावर भी उनका, खेत भी उनका, खलिहान भी उनका। और जब सब कुछ उनका होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है। 2 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, आपके यहां से एक लड़के ने फोन किया कि चुनाव हार गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा चुनाव हारे हैं, हमने कहा चुनाव हारे हैं, दिल नहीं हारे हैं, जज्बा नहीं हारे हैं। संघर्ष हमारा जारी है और यह जारी तब तक रहेगा जब तक संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हमारे मन में इस बात का कोई संकोच नहीं है। हम दर्शन समझते हैं, हम विचार समझते हैं, हम इतिहास समझते हैं, हम विरासत समझते हैं। इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग स्पार्टाकस के वंशज हैं। इस देश में जब इंसान को पहली बार गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, उस विरासत का हिस्सा हैं हम। प्रॉब्लम भगवा से नहीं है, प्रॉब्लम भगोरों से है। ये भगोरे कौन है, ये मैं आपको बताता हूं। आजकल प्रधानमंत्री घूम घूम करके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। हम बोले तब मानेंगे जब यशोदा माई आकर के बोलेगी कि इस आदमी के गारंटी पे भरोसा करना है कि नहीं करना है। और इतिहास का तकाजा देखिए, आपका नाम भी यशोमती है वैसे। मोदी जी एक महिला को छोड़ दिए थे, उनका भी नाम यशोदा है। एक खास जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं। दिक्कत भगवा से नहीं है, भगोरों से है। भगवा हमारी संस्कृति है। कैसे? तथागत महात्मा बुद्ध राज तिलक छोड़ करके तथागत बुद्ध हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलिए। तथागत महात्मा बुद्ध राज तिलक छोड़ करके महात्मा हुए, बुद्ध हुए, संसार को ज्ञान दिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जब बुद्धिज्म स्वीकार किया, तथागत बुद्ध की जब राज तिलक होने वाली थी, तब उनका नाम जानते हैं क्या था? सिद्धार्थ। वो राजपाट छोड़ दिए, राज तिलक छोड़ दिए और भगवा धारण कर लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं ना सर, राजपाट प्राप्त करने के लिए भगवा धारण कर ले रहे हैं। इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। बस कहते हैं प्रधानमंत्री कि गटर में उतरना से आध्यात्मिक सुख होता है। अरे महाराज, तो फिर आप उधर कैलाश क्यों गए थे? दिल्ली के किसी नाले में उतर जाते हैं, ले लेते आध्यात्मिक सुख। ये झूठ देख रहे हैं आप, ये बेईमानी आप देख रहे हैं। और इस बेईमानी पे जब हम सवाल खड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने आपका नमक खाया है। इस देश के 140 करोड़ लोग अगर टैक्स नहीं दिए होते तो मेरी मां जो है मुझे आंगनवाड़ी की कमाई से पढ़ा नहीं पाती, हम किसी होटल में प्लेट साफ कर रहे होते। आप में से यहां बैठे हुए सारे लोग संविधान के हिसाब से सिर्फ वोट देने के अधिकारी नहीं हैं, चुनाव लड़ने के भी अधिकारी हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आज राजनीति जैसे हो गई है, क्या आप में से बैठा हुआ कोई भी इंसान इस देश में आमदार और खासदार बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि राजनीति ऐसी बना दी गई है। पहले आपकी कमर तोड़ देंगे आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे इलाज की व्यवस्था करने में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे बेटा बेटी की शादी करने में, फिर आपकी कमर तोड़ देंगे घर बनाने में, फिर आपका बुढ़ापा आ जाएगा। आप इस चिंता में मर जाएंगे कि हमारे बाल बच्चों का जीवन भी वैसा ही ना रह जाए जैसा हमारा जीवन था। यह है हमारे देश की सच्चाई। और टीवी खोलिए तो टीवी पे प्रचार क्या आएगा? हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। अरे हमारे स्कूल में, जो हमारे मोहल्ले में स्कूल है, उसमें गुरु नहीं है और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सपने देखने में कोई
कोई बुराई नहीं है कि शिक्षा भी उनके कंट्रोल में, स्वास्थ्य भी उनके कंट्रोल में, पोर्ट भी उनके कंट्रोल में, एयरपोर्ट भी उनके कंट्रोल में, टोल टैक्स भी उनका, कार की कंपनी भी उनकी, पेट्रोल भी उनका, एनर्जी भी उनका, पावर भी उनका, खेत भी उनका, खलिहान भी उनका। और जब सब कुछ उनका होगा तो हमारे पास क्या बचेगा? एक आखिरी अधिकार बचता है, वो है वोट का अधिकार। और इस वोट के अधिकार को अगर हम नहीं समझे, इसका हम सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं किए, जो खेल रोज हमारे साथ खेला जाता है, उस खेल को अगर हम नहीं समझे तो हमको बड़ी तकलीफ होगी। यहां कुछ बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं। अच्छा, आपके समय में फेयर एंड लवली का प्रचार होता था कि नहीं होता था? होता था ना? अच्छा, आपको कभी लगा कि नहीं आईना देख करके कि क्या पता लगा ले मुंह गोरा हो जाए? लगा? कभी तो लगा होगा। प्रचार ही ऐसा होता है, आपके सामने कोई बात इतनी बार बोली जाएगी कि धीरे 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 आप उस पर भरोसा करने लगेंगे और आप अपने जीवन का सच जो है उसको थोड़े समय के लिए भूल जाएंगे। मेरा नाम कन्हैया है, भगवान कृष्ण का नाम है ना कन्हैया। भगवान कृष्ण काले थे कि नहीं थे? जिस समाज का, जिस धर्म का ईश्वर काले हो, वहां गोरा बनाने वाला क्रीम क्यों बिकना शुरू हुआ? इसके बारे में जरा सोच के बताइए, क्यों बिकना शुरू हुआ? क्योंकि हमारे घर में टीवी आया, और टीवी जब आया तो समाचार पढ़ने वाली भी गोरी, सिनेमा में जो गाना गा रही है वो भी गोरी, जो मास्टरनी पढ़ा रही है वो भी गोरी, तो खेत में काम करने वाली हमारी माँ बहनों को भी लगा कि हम भी फेयर एंड लवली लगा करके गोरे हो जाते हैं। ये होता है प्रचार कि आए दिन हमारे हाथ से एक एक व्यवस्था छीनी जा रही है। सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है, सरकारी अस्पताल बंद किया जा रहा है। तो एक प्रश्न ताई हमारे दिमाग में आना चाहिए ना कि जब सरकारी अस्पताल ये कह करके बंद कर रहे हैं कि इसमें जो है फायदा नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल ये बोल करके बंद कर रहे हैं कि इसमें फायदा नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि जब सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी अस्पताल नहीं होगा, तो सरकारी विधानसभा लेकर के क्या करेंगे? सरकारी पार्लियामेंट को भी बंद कर दो, क्योंकि उसमें भी कोई फायदा नहीं है, उससे भी जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मन में यह प्रश्न आना चाहिए ना कि सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी स्कूल नहीं, तो सरकारी प्रधानमंत्री किस लिए? किस लिए सरकारी प्रधानमंत्री? किस लिए प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का विमान? किस लिए प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 15 करोड़ की कार? किस लिए प्रधानमंत्री को पहनने के लिए 10 लाख का सूट? यह प्रश्न जनता को सोचना पड़ेगा। जनता को यह सोचना पड़ेगा कि वोट का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, इसके लिए लोगों ने जान गंवाई है, इसके लिए लोगों ने शहादत दी है। हमको यह सोचना पड़ेगा कि अगर अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती नहीं होती, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। अगर उनकी दोस्ती नहीं होती, अगर ये साझी शहादत नहीं होती, तो ये विरासत भी हमको नहीं मिलता। और आज इस विरासत को बड़ी चालाकी से भेड़िया मुंह में घास दबा करके हमसे छीनना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा।